हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे मैथ में पढ़ रहे थे हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न। उसमें से आपको हमने लगभग 4 या 5 वीडियो आपको पढ़ गए हैं, जिनको आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कंप्लीट कर लिया होगा। इसमें आप लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में या आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? स्केलेन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आप लोगों को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया था, समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न भी बताए थे। और सबसे पहले लेक्चर में जितने भी फार्मूले हैं हीरोन्स फार्मूले से रिलेटेड, सारे के सारे जो हीरोन्स फार्मूले चैप्टर में यूज होने हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार के ट्रायंगल के हों या किसी भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के हों, मतलब किसी भी प्रकार के त्रिभुज के हो या किसी भी प्रकार के चतुर्भुज के हो, सारे आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। तो इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे क्या? इसके आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में और उसके क्षेत्रफल के बारे में। फार्मूला कैसे आता है ये आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इसमें हम केवल फार्मूला लिखा के और सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है या समद्विबाहु त्रिभुज होता है, वो कुछ इस शेप में होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये भुजा x है तो ये भी x है। ये दोनों समद्विबाहु के नाम से आपको पता चलता है समद्विबाहु। सम मतलब होता है समान, इसको लिख सकते हैं सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे, जिसकी दो भुजाएं समान हो और इस भुजा की हमने मान ली लंबाई क्या है? a है। कैसे फार्मूले बनते हैं, क्या होता है, ये आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसके फार्मूले ड्राइव कराए थे। तभी उस लेक्चर में क्वेश्चन केवल एक हो पाया था, केवल और केवल फार्मूलों की बात हुई थी। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए कि ये हमने क्या किया कि एक ले लिया समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी जो भुजा है समान भुजाएं x और x है और एक भुजा जो है वो a है। तो इसका जो परिमाप होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका निकालेंगे, जिसको आप लोग परिमाप भी बोलते हैं। परिमाप जो होता है वो क्या होता है? परि मतलब बाहर, माप मात्र लंबाई। तो ये बाहर की माप की बात हो रही है। तो ये x और x क्या हो गया? दो बार हो गया तो हो गया 2x, और इसमें ये जोड़ देंगे a, तो ये हो गया परिमाप। इसके बाद इसकी ये जो ऊंचाई होगी, हाइट, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई की बात करेंगे या हाइट की। ऊंचाई की हम लोग बात करेंगे तो जो हाइट का फार्मूला होता है वो होता है √1/2 देखो, इसके ऊंचाई की बात करें, ये जो ऊंचाई होगी वो होती है √x² माइनस a/4, ये होता है। कैसे आया? फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को हमने बताया। अब इसके बात करते हैं क्षेत्रफल की। देखो, क्षेत्रफल की जब बात करेंगे एरिया की, तो एरिया आप लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आप सभी को पता है क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस मतलब आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और इंटू हाइट अर्थात ऊंचाई। तो 1/2 बेस या आधार आपको दे रहा है a, और ऊंचाई जो बच्चों आई है वो क्या आई है? √x² माइनस a²/4, यह आई है इसकी ऊंचाई। तो ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो इस प्रकार ये हो गए इसके 3 फार्मूले। अर्ध परिमाप कहेगा, सेमी पेरीमीटर कहेगा, तो इसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे या आधा कर देंगे, निकल आएगा। तो इन फार्मूलों का यूज होना है। पेरीमीटर या परिमाप क्या होगा? 2x + a। ऊंचाई हाइट क्या होगी? वो होगी √x² माइनस a²/4।
एरिया क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 के। तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिर भी जो बच्चे नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, प्रश्न की ओर, प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको हम रब करना है, इसको नोट करना हो वीडियो को रोक के नोट कर लें। देखिएगा प्रश्न संख्या फर्स्ट, आज का प्रश्न नंबर 1 इस चैप्टर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे, इंग्लिश में कह रहा है एन आइसोसेलस ट्रियंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रियंगल। हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है, उसकी जो एक भुजा है इक्वल, जो सभी दोनों समान भुजाओं की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हीरोन्स फार्मूले की भी सहायता से निकाल सकते हैं और उससे भी, तो हम दोनों फार्मूले से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, समझाने का, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आपसे जो पेरीमीटर दे रहा है, परिमाप दे रहा है, सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज में इन आइसोसेलस ट्रायंगल, किसमें, इन आइसोसेलस ट्रायंगल। इन आइसोसेलस ट्रायंगल में जो एक्स दे रहा है, जो इक्वल साइड हम लोग क्या ले रहे थे, एक्स, वो दे रहा है 12 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर आपको दे रहा है, जो परिमाप दे रहा है बच्चों, पेरीमीटर जिसको हम लोग परिमाप बोलते हैं, वो आपको दे रहा है 30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का आपको फार्मूला भी बताया इसके पहले, क्या होता है, 2x + a इक्वल दे रहा है 30 सेंटीमीटर। 2 इंटू एक्स की बच्चों वैल्यू रखेंगे 12 + a इक्वल 30। 12 2 जा हो जाएगा 24 या 12 दूनी 24 इक्वल 30। ए इक्वल आएगा 30, प्लस है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ए इक्वल आएगा 30 में 24 जाएंगे तो बचेगा 6। ए की जो वैल्यू आ गई वो 6 सेंटीमीटर है। अब एक्स आपको पता है, ए आपको पता हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे, इसका एरिया या क्षेत्रफल, तो ये जो होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। और हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की आप सभी को पता है क्या होती है, x² - a² अपॉन 4। वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको क्या बताते हैं, आपको हीरोन्स फार्मूले से भी बताते हैं। तो इसको जब लगाएंगे तो 1/2 इंटू ए की बात करें 6 आ रहा है 6, इसकी जगह पे रखेंगे 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ये दे रहा है ए की जगह पे रखेंगे कितना 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे है 4 तो नीचे हो गया 4। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 बार जाएगा, 3 एकम आ जाएगा 3, 2 3 6 अंडर रूट 12 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 होता है। 6 का स्क्वायर 36 या 6 का स्क्वायर 36 होता है, नीचे दे रहा है 4 या 4। 4 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स जाएगा, 9 बार जाएगा, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 144 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 144 में आपको कितना सा घटाना है, 144 में 9 घटाना है, तो 144 में 9 घटाएंगे तो आएगा 135। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 3, इसमें 9 से डिवाइड कीजिए, 9 एकम 9, बचेंगे कितने 4, 9 पना 45, तो 15 × 9। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि 9 का जो स्क्वायर रूट होता है आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल 3 अंडर रूट 15
इंटू 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट दोनों लगे हैं तो क्या होंगे, हट जाते हैं दोनों चीज़ें, स्क्वायर भी अंडर रूट भी। तो ए इक्वल 3, इसका स्क्वायर अंडर रूट हट गया 3, अंडर रूट आ गया 15। तो ए इक्वल आ गया 3 3 जा 9 रूट 15। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर या हिंदी में लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बात हो गई इससे। अब बात करते हैं हीरोन्स फार्मूले से। दूसरे तरीके से भी हम इसको लगाए दे रहे हैं। और दूसरा तरीका, एरिया जो होता है क्षेत्रफल, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए जो होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह होता है इसका फार्मूला। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल जो बच्चों आएगा, एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पेरीमीटर आपको दे रहा था पी इक्वल 30, तो जो सेमी पेरीमीटर होता है वो इसका हाफ होता है, मतलब आ जाएगा 50, इतने सेंटीमीटर। तो जहाँ जहाँ बच्चों आपको एस दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, एस की जगह फिर 15, ए की वैल्यू आपको दे रहा है 6, फिर एस की जगह 15, बी और सी दोनों इक्वल साइड हैं और दोनों कितनी दे रहा है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 12, यही एक्स के बराबर होगा और ये हो गया 15 और सी भी होगा 12 के बराबर, इक्वल साइड है। तो ए इक्वल अंडर रूट ये 15 में 6 जाएगा तो बचेगा 9, 15 में 12 जाएगा बचेगा 3, 15 में 12 गया ये भी बचेगा 3, ये हो गया 15, ये 9 और 3 3 जा 9, 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर में, तो 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और अंडर रूट दोनों लगाए तो ये हट जाएगा तो बचेगा 9, अंदर दे रहा है रूट 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा इस विधि से भी आंसर आया, इस फार्मूले से भी और हीरोन्स फार्मूले से भी ये आया। तभी आपको बताया कि हीरोन्स फार्मूले सभी प्रकार के ट्रायंगल के लिए लागू होता है या वैलिड है। किसी भी प्रकार का ट्रायंगल दिया गया हो, हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से हम लोग उसका एरिया या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो नोट कीजिए बच्चों इसको। अब देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड नंबर प्रश्न में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। एरिया भी निकालना है, इस साइड निकालना है और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी हाइट भी बताना है। तो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है। इसका आधार इसकी समान भुजाओं का प्रत्येक समान भुजा का 3/2 गुना है। कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो पेरीमीटर दे रहा है, परिमाप दे रहा है आपको, परिमाप या इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर। ये जो आपको दे रहा है वो आपको दे रहा है कितने सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर दे रहा है। ये हो गया पी। अब कह रहा है बेस जो है इसकी इक्वल साइड का 3/2 टाइम्स है। तो लेट इक्वल साइड्स, लेट लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स, हिंदी में बोलेंगे माना प्रत्येक समान भुजा की लंबाई, प्रत्येक समान भुजा की जो लंबाई मान ली वो हम लोगों ने मान ली कितनी है, x है। बेस जो है वो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई का 3/2 गुना है। बेस जिसको बोलेंगे आधार, ये जो दे रहा है वो प्रत्येक समान भुजा का 3/2 टाइम्स है या 3/2 गुना है। अब देखो जो पेरीमीटर होता है, परिमाप P इक्वल दे रहा है 42
और p जो होता है वो होता है 2x प्लस a इक्वल 42। 2x प्लस a की बच्चों वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू दे रहा है 3x अपॉन 2 इक्वल 42। 2 एलसीएम लेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई 4x और ये आ जाएगा 3x इक्वल 42। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 और 3 हो जाएगा 7x, ये होगा 42 इंटू 2। तो x इक्वल जो आएगा 42 इंटू 2 अपॉन आ जाएगा 7 के। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा, 7 छंग 42, 7 6 जा 42, x इक्वल 6 2 जा 12 या 12 सेंटीमीटर। तो ईच इक्वल साइड की जो लेंथ आ गई, प्रत्येक समान भुजा की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो इससे बेस निकालेंगे, जब बेस आधार जो निकालेंगे बेस वो होगा कितना 3/2 इंटू था x के, x की जगह बच्चों रखेंगे कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ 12 सेंटीमीटर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग का 12, ये हो जाएगा 6 3 18। तो जो a आया वो आ गया 18 सेंटीमीटर। अब इस साइड आपको पूछ रहा था, तो प्रत्येक जो भुजा आई या साइड्स या भुजाएं जिसको बोलेंगे वो आपकी क्या आई, पहली भी 212 क्योंकि दोनों दो समान होंगी, सेकेंड भी 12 और थर्ड क्या हो गई 18, ये आ गई। अब आपसे कह रहा है एरिया निकालना है और हाइट निकालना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं हाइट, पहला तो आंसर ये आ गया। अब निकालेंगे हाइट या ऊंचाई। जब ये निकालेंगे h इक्वल, तो आप सबने पढ़ा है √x² माइनस a² अपॉन 4, ये होता है इसका फार्मूला। वैल्यू बच्चों पुट करेंगे तो h इक्वल हो जाएगा √x², x की जगह पे दे रहा है 12 तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस a² अपॉन 4, तो a² बच्चों रखेंगे a की जगह 18 का स्क्वायर अपॉन 4 तो 4 हो जाएगा। तो h इक्वल √12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 144 माइनस 18 का स्क्वायर है, 2 बार लिख सकते हैं और अपॉन में है 4। 2 से बच्चों डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 18। h इक्वल √144, 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। इनको आपस में हम लोग घटाएंगे, 4 में 1 जाएगा बचेंगे 3, 4 में 8 जाएगा नहीं, 14 में 8 जाएगा, 8 6 14, तो ये आ गया 63 सेंटीमीटर। पर आपका जो आंसर आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 69, 9 इंटू 7। तो h इक्वल हो जाएगा √9 इंटू 7, या 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 7 के, यह लिख सकते हैं इसमें। अब जब इसमें देखेंगे, इसमें स्क्वायर √ दोनों लगा है तो ये हट जाएगा, तो आएगा 3/3 √7 के, इतने सेंटीमीटर। आप इसी को लिख दें, ये भी आपका सही है। लेकिन यदि आपके पास आंसर शीट है और आपको पता है कि आंसर जो आ रहा है इसका दशमलव में आ रहा है, तो इसका दशमलव में आंसर निकालेंगे। तो दशमलव में आंसर मतलब 7 के ऊपर लगा है, √7 में लगा है, तो 7 का हमें वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 7 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखेंगे क्या आएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, क्योंकि 3 से करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ये बचेगा 3। इनको ऐड करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना आपको पता होगा, 4 आएगा। अब 3 में भाग 4 का जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाते हैं, 2 जीरो बढ़ते हैं। अब यहाँ कितने गुणा करेंगे, कितना आ जाए 30 आ जाए, तो 7 से करेंगे, 7 7 49, 6 बार जाएगा, 6 6 36 और 6 को 24, 24 3 हो जाएगा 27। 10 में 6 जाएंगे बचेंगे 4, 10 में 9 में 7 गया बचेंगे 2, ये आ गया 24। इसमें फिर इसको जोड़ेंगे 6 को, तो 6 6 12 की 2, ये हो जाएगा 4 4 और 1 5, दशमलव लगा था 2 जीरो बढ़ गए, 4 बार जाएगा। अब तो आ जाएगा कितना 2.64। तो h इक्वल 3 इंटू 2.3464। आपस में इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे,
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 चौकी 12 की 2, हासिल लगा हो जाएंगे 1, तिछक 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7.92 आ जाएगा इसका आंसर। इतने सेंटीमीटर हाइट आ गई। अब आपसे बच्चों कह रहा है कि एरिया ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 9। अब हमें निकालना है एरिया या क्षेत्रफल। एरिया, तो एरिया जो होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसका आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट या आधार इंटू ऊंचाई के। आधार होता है ए, और ए की जो वैल्यू दे रहा है वो आपको दे रहा है कितनी आई थी, 18 आई थी, और ऊंचाई जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 7.92। 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा, 9 ने 81, ये आ रहा है 7.92 के। 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगेंगे कितने, 1 लग जाएगा। 9 ने 81 और 81 ये कितना हो जाएगा 82, 9 63, 63 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 71। 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव, तो 71.28 जो इसका आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों। तो नोट कीजिए, कैलकुलेशन एक बार देख लेना आप लोग, हो सकता है कभी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको अपने हिसाब से सही कर लेना। नोट कीजिए। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न। थर्ड नंबर प्रश्न में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की जो लंबाई है, कह रहा है वो आपको दे रहा है 13 सेंटीमीटर, और जिसका आधार जो है वो दे रहा है 24 सेंटीमीटर। तो समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजाओं की लंबाई x होती है, और x दे रहा है आपको 13 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर, और आपको जो दे रहा है a का मान दे रहा है, जो आधार है या बेस, वो आपको दे रहा है 24 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको दो तरीके, पहला तो क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं इसका। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल या एरिया का बच्चों फार्मूला होता है √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, ये होता है। यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, ये तो B और C तो यही हो जाएगा x, क्योंकि दोनों समान भुजाओं की लंबाई है। इसी प्रकार होगा, ये आपको दे रहा है 24, ये दे रहा है 13, ये दे रहा है 13, मतलब 13। अब आपको चाहिए क्या, s, तो s निकालने का मतलब सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्थात अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप s इक्वल होता है a + b + c/2। तो a की जगह 24 और b और c यही होता है x, तो होता है 13 + 13/2 के। ऐड करेंगे 3 3 6 4 10 की 0, 1 1 2 2 4 और 1 5 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 25 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अब निकालते हैं क्षेत्रफल, किससे, हीरोन्स फार्मूला से, S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। सॉल्व करेंगे इसको, S की वैल्यू रखेंगे 25, यहाँ 25 माइनस A की जगह बेस दे रहा है 24, फिर S माइनस B की जगह यही रखेंगे 13, S की जगह 25, और फिर 25 माइनस C भी क्या होगा, यही 13 के होगा। सॉल्व करेंगे, होगा 25, 24 में 25 में 24 जाएंगे, 24 में 25 में 24 जाएंगे, 1 बचेगा, 25 में 13 जाएंगे, 12 बचेगा, 25 में 13 जाएंगे, 12 बचेगा। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 12 का 12 में करेंगे 12 का स्क्वायर, और 1 में करेंगे तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट जब दोनों लगे हों तो दोनों ही आपस में हट जाते हैं, तो इसका भी स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 5 बचेगा।
इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, 12 बचेगा, तो 15 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका होगा ट्रायंगल का क्षेत्रफल। अब फार्मूले से यदि आप लगाना चाहें तो उससे भी लगा चुक सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर बताया था उससे लगाएंगे। एरिया का फार्मूला लगाएंगे, ए इक्वल 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ए की वैल्यू रखेंगे 24, एक्स की वैल्यू रखेंगे 13 और सॉल्व करेंगे तो आपका तब भी क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नोट कीजिए इस प्रश्न को। 4 नंबर देखिए, आपसे कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मतलब बेस दे रहा है आपको 24 सेंटीमीटर और एरिया दे रहा है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर नापा जाता है, इसका क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है या वर्ग सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दे रहा है आपको, दे रहा है आधार या बेस, आधार जिसको बोलते हैं बेस, और ये आपको दे रहा है 24 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको दे रहा है एरिया अर्थात क्षेत्रफल, ये ए हो गया, और क्षेत्रफल जो दे रहा है आपको वो दे रहा है आपको 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुणा आधार, इंग्लिश में आधार को लिखेंगे बेस, इंटू ऊंचाई या हाइट होता है, क्या लिखेंगे ए इंटू एच इक्वल दे रहा है 192। सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें एच निकालना है, एच इक्वल हो जाएगा 2 इस तरफ जाएगा 192 इंटू 2, क्योंकि ए हमें पता है। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो ये ए मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एच, अब देखो 192 इंटू 2, ए की वैल्यू रखेंगे 24। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 या 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे 12 टाइम्स जाएगा या 12 बार जाएगा, 12 के इसमें भाग देंगे 19 में। सबसे पहले 19 में देंगे तो 12 एकम 12 एक बार जाएगा, 12 इससे 19 से हट गए 7 बचा 72, तो 12 छंग 72, तो 16 बार या 16 टाइम जाएगा, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ऊंचाई आपको पता चल गई, आधार पता था, और आपको निकालना है परिमाप या पेरीमीटर। परिमाप निकालने के लिए P बराबर होता है a + 2x, तो आपको चाहिए x यहाँ पे कहीं दे नहीं रहा है, तो x निकालने के लिए ऊंचाई का आपको फार्मूला बताया गया था, ऊंचाई का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 और इक्वल होता है h के, और h दे रहा है 16। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे बाई स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर बच्चों अंडर रूट हट जाएगा, जब किसी का, या हम पहले एक और स्टेप बढ़ा दें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर करेंगे और इधर 16 का स्क्वायर करेंगे। जब भी स्क्वायर किया जाता है तो यदि उसमें अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हट जाता है, इसका अंडर रूट हटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 256 256। एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू आपको दे रहा था 24, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 24 इंटू 24, नीचे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24 256। एक्स स्क्वायर माइनस 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 24 छक्का होता है 144, 6 को 24 की 4 और 6 दूनी 12 और 2 14, या 6 4 जा 24 की 4 कैरी आया 2, 2 आया 6 2 जा 12 में 2 ऐड करेंगे 144, इस तरफ दे रहा है 256। एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 256, निगेटिव साइन था पॉजिटिव हो गया,
एक्स स्क्वायर इक्वल 6 में 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 10, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 और एक कैरी था हो गया 10, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 और एक कैरी था हो गया 4, 6 4 10 की 0, 5 4 9 और एक हासिल वाला 10, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1, 2 1 3, 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। एक्स स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर दोनों तरफ स्क्वायर लगे मतलब घात दोनों तरफ की या पावर दोनों तरफ सेम है तो बेस या आधार भी सेम होगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब एक्स पता चल गया, ए पता चल गया, आप लोग पेरीमीटर या परिमाप निकाल सकते हैं। निकालेंगे पेरीमीटर या परिमाप, जिसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप जब निकालेंगे इसको तो क्या आएगा परिमाप? परिमाप होता है a + 2x के। ए की वैल्यू बच्चों आपको दे रहा है कितना था 24 दिया गया है क्वेश्चन में, और 2 × x की वैल्यू रखेंगे दे रहा है 20। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो ये हो जाएगा 24 + 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका आंसर, जिसको यदि आपको लोगों को कम समझ में आया है जिस भी बच्चे को, तो उसको वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लें, नोट कीजिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले देखो जो अभी ऐसे बताया था सेम वैसे ही बता दे रहा। कह रहा था बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर, बेस दे रहा है आपको, एंड इट्स एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रहा है आपको, पेरीमीटर पूछ रहा है, तो जैसे ये था उसी प्रकार है। हिंदी में पढ़ेंगे, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 80 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बेस दे रहा है आपको, बेस मतलब आधार, आधार आपको ए इक्वल दे रहा है 80 सेंटीमीटर, ए इक्वल दे रहा है 80 सेंटीमीटर। एरिया दे रहा है इसका अर्थात क्षेत्रफल, कैपिटल ए इक्वल, यह आपको दे रहा है 360, एरिया जो दे रहा है आपको कितना दे रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पेरीमीटर परिमाप निकालना है तो सेम जैसे अभी लगाया था वैसे ही लगाएंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और ये दे रहा है 360। इसमें लगाएंगे 1/2, ए की वैल्यू रखेंगे 80 या ऐसा कर लो, एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो 360, 2 इधर डिवाइड में है तो इधर बच्चों काय में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ए इधर मल्टीप्लाई में है तो काय में आएगा डिवाइड में आएगा। एच इक्वल आएगा 360 इंटू 2, ए की वैल्यू रखेंगे 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 या 2 4 जा 8, 4 से काटेंगे 4 9 जा 36 या 4 9 36। तो h इक्वल जो ऊंचाई आई हाइट आई वो आ गई 9। हमें चाहिए x निकालने के लिए हाइट का फार्मूला लगाएंगे तो आप सभी को पता है होता है √x² माइनस a² / 4 इक्वल दे रहा है कितने के 9 के। क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, लिख लेना आप बॉस, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यह स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, तो वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको लिखेंगे √x² या इधर की ये दे रहे हैं, ये हो जाएगा √x² माइनस a² / 4 इतने का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर अंडर हट गया, x² माइनस a² / 4 इक्वल 81। ये हो जाएगा x² माइनस a की वैल्यू दे रहा है 80, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 80 इंटू 80/4, इससे डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स जाएगा, 8 दूनी 16, यह आ जाएगा 1681। तो x² इक्वल 81 और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस के 1600, तो x² इक्वल 1600 में
81 81 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1681 आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है 41 का स्क्वायर होता है। दोनों पक्षों में घात पावर बराबर इक्वल है तो बेस या आधार इक्वल होंगे तो x इक्वल आएगा 41 सेंटीमीटर। x आपको पता चल गया, a आपको पता था, अब पेरीमीटर निकालना है, परिमाप तो आप लोग निकाल लेंगे। बात किसकी कर रहे हैं परिमाप की। और पता है आप सभी को फार्मूला होता है 2x प्लस ए या a प्लस 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 41 प्लस a की वैल्यू रखेंगे 80 तो यहाँ पे हो जाएगा 80 के 80 के। आपस में इनका गुणा करेंगे तो 41 का 2 में तो आ जाएगा 82 प्लस 80 क्या हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। सेम जैसे 4 नंबर प्रश्न था उसी पर आधारित था। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स measures 30 सेंटीमीटर एंड हुज बेस measures 20 सेंटीमीटर। कह रहा है एक समबाहु उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो भुजाएं समान भुजाएं नापी जाती हैं वो कितनी है 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है और जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है। तो जो बेस दे रहा है, बेस या आधार कहते हैं, वो आपको दे रहा है ए इक्वल आपको दे रहा है 20 सेंटीमीटर। इक्वल साइड ईच इक्वल साइड मतलब प्रत्येक समान भुजा जो दे रहा है वो आपको दे रहा है, जिसको x बोलते हैं, वो दे रहा है 13 सेंटीमीटर। x इक्वल दे रहा है 13 सेंटीमीटर। x दे रहा है, a दे रहा है, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया था सेम ऐसे ही था। तो आप लोग इसको स्वयं सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में इसका आंसर भेजेंगे, फिर हम आपको बताएंगे यदि आंसर सही है तो आपको हम आंसर मैच करवा देंगे। और यदि फिर आपको ये नहीं आ रहा है फिर भी आपको प्रश्न, तो हम इसको खुद सॉल्व करा के नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो इस प्रश्न को आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए। 7 नंबर देखिए, इस चैप्टर का इस टॉपिक से रिलेटेड अंतिम प्रश्न, ज़्यादा नहीं बताएंगे जिससे आप लोग बोर हो या ऊब जाए। तो देखो कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। कह रहा है द रेशियो ऑफ एन इक्वल ऑफ द इक्वल साइड ऑफ इट्स बेस इज टू इट्स बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 32 सेंटीमीटर है और इसकी एक समान भुजा तथा इसके आधार का जो अनुपात है वो 3:2 है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए इधर क्या होता है, इसका आपसे कह रहा है परिमाप दे रहा है पेरीमीटर, परिमाप ये आपको दे रहा है 32 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है रेशियो ऑफ इक्वल साइड मतलब x रेशियो a आपको दे रहा है कितना 3:2 के। क्लियर। अच्छा इससे अगर हम x का y मान वैल्यू निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं 3y। कोई भी हम लोग क्या कर सकते हैं वेरिएबल या चर ले सकते हैं। x चूंकि x और a दे रहा था तो x और a नहीं लेंगे, ऐसे a इक्वल निकालेंगे तो 2 था तो 2 इंटू वाई हो जाएगा। अब पेरीमीटर परिमाप p इक्वल दे रहा है 32 और p इक्वल आप सभी को पता है होता है 2x प्लस a। ये आप लोग पढ़ चुके हैं 2x प्लस a इक्वल 32। 2 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों रखेंगे 3y, a की वैल्यू रखेंगे 2y इक्वल 32। 3 2 जा 6 या 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर 32। ये दोनों y हैं, दोनों पॉजिटिव हैं
तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 6 2 8 वाई इक्वल 32 के। वाई बच्चों यहाँ से निकालेंगे तो 32/8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौको 32, तो वाई का मान आया 4। तो वाई का मान 4 आया, तो आप लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे अब। तो एक्स इक्वल था 3y के, तो 3y इक्वल 3 इंटू वाई की वैल्यू रखेंगे 4, तो 4 3 जा 12 या 4 3 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए इक्वल आपको कितना दे रहा है, 2y, तो 2 इंटू वाई की जब वैल्यू रखेंगे 4 है, 4 2 जा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। वो हो गया x इक्वल 12 सेंटीमीटर, ए इक्वल हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया इसी को हम लोग बता चुके हैं, बी होता है यही सी होता है, दोनों इक्वल साइड। ए आपको दे रहा है तो एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला के प्रयोग से। क्षेत्रफल तो आप सब पढ़ चुके हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस इक्वल क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर में बोलते हैं। पेरीमीटर दे रहा है 32, इसका हाफ करेंगे क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर। अब एस की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट एस की जगह पे रखेंगे 16, 16 माइनस ए की जगह पे कितना बच्चों रख देंगे, 8। फिर एस की जगह पे 16 16 और बी की जगह पे रखेंगे 12। फिर यहाँ पे एस की जगह पे 16 और सी की जगह पे 12। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये है 16, 16 में 8 जाएगा 8, 16 में 12 बजाएगा 4, 16 में 12 बजाएगा बचेगा 4। तो ये आ जाएगा 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर है, 8 जो है इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और ये भी हो गया 4 का स्क्वायर। तो 4 की घात 2 2 4 और एक कितनी हो जाएगी, 5। या ऐसे करो, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, और ये दे रहा है 2। स्क्वायर और अंडर रूट दोनों लगे हों तो क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो इसको हटा देंगे, इसमें 4, इसमें 4 और ये 2, इसमें स्क्वायर लगा नहीं तो ये अंडर रूट के अंदर बना रहेगा। 4 चौको 16 दूनी 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया इस प्रश्न का आपका आंसर, कितना है, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, रेगुलर पढ़ाई करते रहें, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको उसी दिन कंप्लीट करते रहें। और आपको एक एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन करा रहे हैं कि आपको मैथ जिससे क्या हो, बिल्कुल ही आसान लगे, ईजी लगने लगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें और लगातार पढ़ाई करते रहें। ठीक है, राधे राधे।